ये बहुत सुंदर आपने जो चीज अभी कही रिलेटेड टू दिस के अपना जो आपने बहुत एस्ट्रोनॉमिकली जो समझाया, इट्स वेरी ब्यूटीफुल यू एक्सप्लेन के ऐसे होता है। देखो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग। हमारे जो 9 ग्रह होते हैं ना, जैसे एस्ट्रोनॉमिकली हम बोलेंगे, जैसे सूर्य को स्टेशनरी मानकर बाकी के जो 9 प्लैनेट्स हैं, वो सारे के सारे सूर्य के एंटी क्लॉकवाइज में घूमते हैं, जैसे कि दीपा जी ने बताया। लेकिन सिर्फ वीनस और एक यूरेनस भी है, लेकिन अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो को नहीं गिनते। तो जो वीनस है ना, मैंने पहले भी एक अपना जो वीनस वाला हमने किया था उसमें भी शेयर किया था कि एक वीनस ही ऐसा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज घूमता है, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। और थोड़ा जस्ट एक मस्ती की बात हम ऐसे ही करते हैं कि वीनस को हम स्त्री से कंसिडर करते हैं कि यू नो मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, ये जो हम सुनते रहते हैं। तो देखो सारे ग्रह एक साथ अपना यूनिटी बना के चलते, लेकिन वीनस ये जो एक उल्टी दिशा में चलता है। इसीलिए वीनस शुभ ग्रह होने के बावजूद भी उसके रिजल्ट्स रात में आते हैं, यू नो द हाँ मोर जी। इफेक्टिव दे आर इनटू दिस, ये इट्स अ ब्यूटी। सो रेट्रो का इसका एक वीनस का एक अलग खासियत है। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि अपना जो एक ऑर्बिट है ना, एक बोलते हैं हम इनर प्लैनेट और एक बोलते हैं आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट का मतलब क्या हो गया, जो मेरे पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो भी प्लैनेट्स आते हैं उसे बोलते हैं हम इनर प्लैनेट। और जो हमारा पृथ्वी और बाकी पृथ्वी के जो बाहर है जो प्लैनेट, उससे बोलते हैं हम आउटर प्लैनेट, आउटर ऑर्बिट। तो हम शनि तक ही गिनते हैं, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो हम जनरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नहीं कंसिडर करते क्योंकि वो काफी दूर हैं, तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं। अब इंटरेस्टिंग ये चीज है इसके अंदर में कि राहु केतु क्या चीज। तो राहु केतु है ना, वो शैडो प्लैनेट्स। तो आपको एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो सूर्य चंद्र होते हैं ना, वो कभी भी रेट्रो नहीं होते, हाँ जी। कभी भी रेट्रो नहीं होंगे। वो हालांकि वो भी घूमते हैं ऑर्बिट में, सूर्य ऐसे दिखने में स्टेशनरी है बट उसका भी कहीं ना कहीं थोड़ा मूवमेंट है। लेकिन जो चंद्रमा है वो तो कंटिन्यूसली पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। जी आप बताइए कि चंद्रमा क्यों रेट्रो नहीं होता है कभी भी। सर ये तो जिसने ध्यान से चार्ट को स्टडी जो मैंने अभी समझाया है डायग्राम से, जिसने थोड़ा ध्यान से सुना होगा उसको उसका आंसर उसी में मिल गया होगा। क्योंकि जो ये घटना हो रही है रेट्रोग्रेशन की, वो किसके रिस्पेक्ट में हो रही है? अर्थ की, कि कोई प्लैनेट है वो अभी दूर था, मूव होते होते पास आ गया अर्थ के, तो वो रेट्रो दिखने लगा वहां से। अब जो चंद्रमा है वो तो उसकी पृथ्वी के ही चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो वो तो पृथ्वी कहीं भी जाए सेम ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहेगा, तो वो रेट्रो नहीं होगा। क्योंकि जो बहुत ये, सुंदर। हाँ जी, जो वक्री ग्रह हो रहे हैं, ये घटना है ही रिलेटिव वेलोसिटी की घटना हो रही है कि किसी प्लैनेट की कुछ वेलोसिटी है, किसी की कुछ है। तो साइंटिफिकली तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं। बाकी सर आप थोड़ा इसको एस्ट्रोलॉजिकल भी समझाने की कोशिश करें। एस्ट्रोलॉजिकल तो इतना कुछ है नहीं, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना सोलर कैबिनेट्स होते हैं, तो सूर्य को राजा मानते हैं। तो राजा अपने विरुद्ध तो चलता ही नहीं है, सारे प्लैनेट उल्टा चल रहे हैं, मतलब राजा से विरुद्ध चल रहे हैं, उसी को बोलते हैं। और चंद्रमा रानी, तो जहाँ राजा चले वहां रानी चलती है। हाँ हालांकि जी। आजकल वेस्टर्न में कुछ और चलता रहता है, वो बात अलग है, लेकिन राजा जहाँ चलता है वहां रानी चलती है एक तरह से। तो वो तो कभी अलग होते ही नहीं है। जैसे आपने बताया धरती, उसका रेफरेंस लेके अगर हम चलते, क्योंकि हम धरती हम खुद है, तो वो चीज का रेफरेंस हम लेके चलते हैं, तो उसमें रेट्रो नहीं होता। लेकिन एक और खास बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर हम देखें तो राहु केतु जो ऐसे प्लेनेट है वो हमेशा वक्री रहते हैं, इसका कोई रीजन दीपा जी? इसका सबसे पहले जो आपने अभी अभी आंसर किया था कि राहु केतु तो छाया ग्रह हैं, ग्रह है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इन्हें वक्री कहते हैं, मानते हैं। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हम इनको पूरा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। तो ये वक्री क्यों होते हैं? जो सूर्य से जब कोई ग्रह दूर चला जाता है, उसकी बाउंड्री को क्रॉस कर देता है सूर्य की, तो वह वक्री हो जाता है। पृथ्वी के पास आ गया और सूर्य से दूर चला गया। अब ये भी हमें पता है कि जो सूर्य है, सूर्य के पास कोई भी प्लैनेट आता है तो वो कंबस्ट हो जाता है। लेकिन जब राहु केतु आते हैं ना, तो वो उस पे सूर्य पर ही ग्रहण लगा देते हैं। तो वो तो सूर्य की बिल्कुल सुनेंगे ही नहीं। वो तो उन्हें, मतलब उनका जन्म ही ये है कि वो शत्रुता लेकर ही पैदा हुए हैं सूर्य से, कि हम इसकी नहीं सुनेंगे राजा की। तो वो हमेशा, मतलब एक वक्रत्व को हम ये बोल सकते हैं कि जो वक्री ग्रह है वो सूर्य की सुनेगा नहीं। और जो मार्गी है वो सूर्य की जो
बाउंड्री है उसके अंदर रह के काम करते हैं, धर्म में रहकर काम करते हैं, क्योंकि वो राजा है। तो अब जब बाउंड्री क्रॉस कर दी सूर्य के जो धर्म है, नियम है, तो वो राहु केतु तो पहले ही नहीं मानते, तो वो हमेशा वक्री ही रहते हैं, उन्हें जरूरत ही नहीं है उसके धर्म की, नियम की। तो इसके इसलिए पीछे वही एक रीजन है कि देखो सूर्य चंद्रमा ही थे जिन्होंने भगवान को कंप्लेन की थी कि भैया ये देखो ये गुस्सा हुआ हाँ राहु जी। केतु उसका गला काट, इसीलिए वो एक रीजन भी है कि वो हमेशा ऑपोजिट में ही चलते हैं, इसीलिए छाया ग्रह भी हैं तो उसको उल्टा ही वो डिग्रीज हाँ उसके जी। काउंट होते हैं। सो नाइस दीपा जी, सो नाइस यू शेयर्ड दिस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हाँ आगे सर अब जैसे हम बात कर ही रहे हैं तो ये भी बता देते हैं कि अपने चार्ट में नॉर्मली हम कैसे देख सकते हैं कि कोई ग्रह वक्री है। अभी अभी हमने बात करी कि सूर्य से दूर हो जाते हैं प्लेनेट, तो जब हमारे चार्ट में जहाँ सूर्य की प्लेसमेंट होती है तो उससे पंचम भाव से लेकर पंचम मतलब 5th में, 6th में, 7th में, 8th में या कभी-कभी 9th में भी जब प्लैनेट होते हैं तो वो वक्री हो जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ हम आउटर प्लैनेट की बात कर रहे हैं जो आउटर मतलब अर्थ से बाहर वाले ऑर्बिट में है, यानी कि जुपिटर हो गया और मंगल है, शनि है, इनकी बात कर रहे हैं। क्योंकि शुक्र और बुध जो है वो तो उनका ऑर्बिट इतना छोटा है, वो सन के बिल्कुल पास में ही घूमते रहते हैं, तो वो अस्त भी और वक्री भी वो एक साथ हो सकते हैं। लेकिन ये गुरु, शनि और मंगल ये ऐसा नहीं है कि अस्त और वक्री एक साथ हो जाएं। ये वक्री तभी होते हैं जब इनकी प्लेसमेंट सूर्य की मतलब ये बाउंड्री से दूर हो जाए सूर्य की। तो जब 5th हाउस से लेकर 8th या 9th हाउस तक इनकी प्लेसमेंट होती है सूर्य की रिस्पेक्ट में, तो वो वक्री होते हैं हमारे चार्ट में। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हाउस जो बोलते हैं, हाउस नहीं तो राशि भी आप समझ लो, जैसे कि मान लो सूर्य अगर 1 नंबर की राशि में बैठा है और अगर गुरु पंचम राशि में बैठे या 6 नंबर की राशि में बैठे, तो ऐसा समझ सकते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग के व्यू पे। वैसे वो डिग्री वाइज होता है, लेकिन हम अभी राशि के हिसाब से ही चलते हैं कि वो वक्री में आ जाए, तो वो थोड़ा विपरीत चले गए, दूर हो गए ना राजा से, क्योंकि सोलर कैबिनेट में सब पार्ट है उनके। गुरु का काम है मिनिस्टर का, मंगल ही सेनापति, शनि सेवक है, तो इस तरह से वो दूर हो जाते हैं।